हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। संदीप अपनी बीवी गायत्री के साथ रहता है। दोनों एक बहुत ही पुराने और पिछड़े हुए गांव में रहते हैं, जहां वो अपना ढाबा चलाते हैं। लेकिन उनके ढाबे में बहुत कम लोग आया करते हैं, जिस कारण उन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। गायत्री, पहले तो भी हमारे ढाबे पर थोड़े बहुत ग्राहक आया करते थे खाना खाने के लिए, लेकिन पिछले 1 महीने से हालत बद से बदतर हो चुके हैं। अब तो हमारे ढाबे पर कोई भी खाना खाने नहीं आ रहा है। हम क्या करें अब गायत्री? संदीप जी, हमारे गांव में पहले ही से कम लोग रहते हैं और अभी गांव में कोई बदलाव ना होने के कारण सभी इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं। इसीलिए अभी हमारे ढाबे पर कोई नहीं आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम क्या करेंगे गायत्री? जी, मैं तो कहती हूँ कि हमें भी ये गांव छोड़कर जाना चाहिए और किसी दूसरे गांव में जाकर अपना ढाबा खोलना चाहिए। अब यहाँ रहकर हमारा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ गायत्री, मुझे भी यही लग रहा है। इक्का दुक्का लोग ही रह गए हैं इस गांव में। यहाँ तो कोई प्रगति होने से रही। चलो आज ही निकलते हैं यहाँ से। रात में 7 बजे की बस आती है बस स्टैंड पर लोहारपुर जाने को। हाँ, तो हमारे पड़ोस का गांव है वो, वहीं जाएंगे अब हम। ठीक है संदीप जी। संदीप और गायत्री दोनों गांव छोड़कर जाने का फैसला लेते हैं। रात में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो दोनों उस कड़कड़ाती हुई ठंड में बस में सवार होकर पड़ोसी गांव लोहारपुर जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जैसे ही वो लोहारपुर में उतरते हैं, वहां की तपती गर्मी देख वो हैरान रह जाते हैं। ये क्या, ठंड के महीनों में इतनी तड़कती भड़कती गर्मी, ये कैसे हो सकता है जी? हाँ गायत्री, अब बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है। इस गांव में तो कुछ ज्यादा ही भयंकर गर्मी है। इतनी गर्मी तो हमारे गांव में गर्मी के मौसम में भी नहीं पड़ती थी। चलिए, अब इस गांव में आ ही गए हैं तो अब यहीं पर रुकते हैं। लेकिन गायत्री, जैसे लोग ठंड के मौसम में ठंड के कारण बाहर नहीं निकलते हैं, वैसे ही गर्मी में गर्मी के कारण भी नहीं निकल पाएंगे। इस रेगिस्तान जैसे गांव में हम दोनों अपना ढाबा खोलने जा रहे हैं। क्या ये सही फैसला है? कहीं हमें बाद में पछताना न पड़ जाए। जी हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तभी वहां उन दोनों के सामने एक साधु बाबा आते हैं, जो काफी ज्यादा भूखे होते हैं। बेटा, बेटी, इस भूखे साधु की भूख मिटा दो। कुछ खाने को होगा तो दे दो। बाबा, हमारे पास तो केवल प्याज की चटनी और 2 रोटियां हैं। आधा खाना हमने सफर के दौरान ही खत्म कर दिया था। ये लीजिए, आप ये खाइए, बहुत स्वादिष्ट बना है। हाँ बाबा। ठीक है बच्चों, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। साधु बाबा वो खाना खाते हैं और फिर उन दोनों के सामने अपने जादू से एक विशाल जादुई बर्फ की सिल्ली प्रकट करते हैं। ये देख संदीप और गायत्री दोनों चौंक जाते हैं। ये विशाल बर्फ की सिल्ली अपने आप जादू से? इसका मतलब ये है कि आपके पास जादुई शक्तियां हैं? हाँ बच्चों, मेरे पास दिव्य तिलस्मी जादुई शक्तियां हैं। मैं तो केवल तुम दोनों के मन को जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम दोनों तो वाकई में बहुत नेक दिल और अच्छे स्वभाव के निकले। धन्यवाद बाबा। ये है एक जादुई बर्फ की सिल्ली। ये बात बहुत समय पहले की है, जब इस गांव में एक बुरा तांत्रिक रहता था, जो लोगों की बलि चढ़ाता था अमर होने के लिए। लेकिन एक दिन राजा ने उससे इस गांव से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद उसने श्राप दे दिया कि इस गांव में कभी कोई अमीर नहीं बनेगा और इस गांव में हमेशा जान लेने वाली गर्मी ही रहेगी। इसीलिए इस गांव में तुम अपना बर्फ का ढाबा खोलना, फिर देखना सब कुछ कैसे ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये जादुई बर्फ कभी नहीं पिघलने वाली है। हाँ बाबा, बर्फ के ढाबे में यहाँ इस गांव के लोग आकर सुकून से ठंड में खाना भी खाएंगे। बाबा, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी है। आपका सच में तहे दिल से धन्यवाद बाबा। हाँ बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधु बाबा उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं और वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद संदीप और गायत्री दोनों उस जादुई बर्फ की सिल्ली से अपना एक बड़ा बर्फ का ढाबा खोलते हैं। ठंडे ठंडे बर्फ के ढाबे में गांव के सभी लोग खाना खाने आने लगते हैं। अरे वाह वाह, क्या कमाल का खाना है इस बर्फ के ढाबे का। अजीब बात है, ये बर्फ का ढाबा कभी पिघलता क्यों नहीं है?
हाँ, और वैसे हम सभी गांव वासियों के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे गांव में अब एक बर्फ का ढाबा बन चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी ये सवाल मेरे मन में भी आया है कि ये ढाबा कभी पिघलता क्यों नहीं। वो तो एक राज है भाई साहब। हाँ, आप आम खाइए, गुठलियां क्यों गिन रहे हैं? हाँ भाई साहब, आप बाहर की जानलेवा गर्मी से बचकर इस ठंडे बर्फ के ढाबे में खाना खाने का आनंद लीजिए ना। ये लीजिए आपके छोले कुलचे और लस्सी, और आपके भोपाली पोहे और अदरक वाली चाय। धन्यवाद बहन जी। वैसे आप दोनों ने सही कहा, हमें क्या करना है जानकर हमें गर्मी में ठंड के मजे लेने का मौका मिल रहा है, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। हाँ यार भाई, ये बात तूने एकदम सही कही। अच्छा गायत्री बहन, मुझे ना एक मस्त आलू पराठा बना दो, वो भी मक्खन मारकर। मेरा एक दोस्त कह रहा था कि आपके ढाबे में तरह तरह के पराठे बनते हैं और उसमें से आलू का पराठा बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। जी जी भाई साहब, अभी दे देती हूँ बनाकर। आपका और आपके दोस्त का बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप और गायत्री दोनों का बर्फ का ढाबा पूरे गांव में काफ़ी मशहूर हो जाता है और सभी उनके ढाबे के खाने के दीवाने हो जाते हैं। गर्मी में ठंडे बर्फ ढाबे में खाना खाने के लिए ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाती है और अब गायत्री और संदीप दुगना तिगुना पैसा कमाने लगते हैं। देखा गायत्री, कैसे हमारी किस्मत बदली है। कहाँ हम कुछ भी नहीं कमाते थे, आज कितना कमा रहे हैं। बस बस, अब ज्यादा नजर मत लगाइए जी। थू 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 थू। ये सब हमारी मेहनत का फल है, और खासकर आपकी। संदीप जी, आप सच में बहुत मेहनती और होनहार हैं। आपकी मेहनत ही रंग लाई है और मैं बहुत खुश हूँ ये सब देखकर। हाँ गायत्री, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो मैं ये सब कभी हासिल नहीं कर पाता। इसलिए तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री। लेकिन एक दिन जब उस अमर तांत्रिक को ये बात पता चल जाती है कि गांव में एक बर्फ का ढाबा खुला है, तब वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गांव में बर्फ का ढाबा किसने खोला? किसने उस गर्मी से तप रहे गांव को ठंडक दी है? अब मैं न सिर्फ ढाबे का विनाश करूंगा, बल्कि साथ में उस व्यक्ति का भी विनाश करूंगा जिसने उस ढाबे को खोला है। तांत्रिक उस ढाबे के पास जाकर अपनी तांत्रिक शक्तियों से उस बर्फ के ढाबे को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो आग पलटकर उसी के इर्द गिर्द आ जाती है और वो चारों ओर से उस आग के चक्रव्यूह में फंसकर रह जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी अपनी तांत्रिक शक्तियों से इस आग को बुझाऊंगा। ये क्या, मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही हैं? तभी वहाँ सारे गांव वाले संदीप और गायत्री इकट्ठा हो जाते हैं। तुम्हारी शक्तियां इसलिए काम नहीं कर रही हैं क्योंकि तुम एक बुरे तांत्रिक हो, और हमने ढाबे के चारों तरफ से एक रक्षा सूत्र बांध दिया है, और अब तुम न सिर्फ इस आग के चक्रव्यूह में कैद हो चुके हो, बल्कि उस रक्षा सूत्र के चक्रव्यूह में भी कैद हो चुके हो। क्या? उस वक्त तुम्हें इस गांव के राजा जी ने गांव से बाहर ही निकाला था, लेकिन आज इस गांव के सभी लोग मिलकर तुम्हें जिंदा जला देंगे, वो भी इस पवित्र अग्नि से। आज तो जैसी बुराई को हमारी अच्छाई के आगे घुटने टेक नहीं होंगे। तुझे मरना ही होगा तांत्रिक। नहीं। तांत्रिक की सारी शक्तियां नाकाम पड़ जाती हैं और सभी गांव वाले उस पर आग की जलती लकड़ियां फेंकते हैं, जिससे वो जलकर राख हो जाता है और उस गांव में ठंड पड़ने लगती है और सब तरक्की करने लगते हैं। सीता एक बहुत ही परोपकारी और दयालु लड़की थी। शहर में वो अपने पति रोहित के साथ रहा करती थी। सीता शाम के समय बाजार से अपने घर जा रही होती है, तभी उसकी नज़र एक छोटे बच्चे पर पड़ती है जो भूख से बिलख रहा था। उसको देख सीता खुद को रोक नहीं पाती और कुछ सामान खरीदकर उस बच्चे को दे देती है। बेटा, ये लो, कुछ खा लो, तुम्हें भूख लग रही होगी ना। सीता को इतना दयालु देख वो बच्चा अपनी आंखों में आंसू लिए उसका धन्यवाद करता है। सीता भी अपने होठों पर मुस्कान लिए अपने घर चली जाती है, जहां वो देखती है कि सीता की सास सोफे पर बैठी अपनी बहू का इंतजार कर रही थी। अरे माँ जी, आप कब आई? बस बहू, अभी आधे घंटे ही हुए हैं मुझे आए हुए। वो क्या है ना, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती थी गांव में, और दिवाली भी आ रही है तो सोचा क्यों ना मैं शहर आ जाऊं। शहर आने पर मैं अपना इलाज भी करवा लूँगी और इसी बहाने मैं अपने बच्चों के साथ दिवाली भी मना लूँगी। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा, पर आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं बहू, मुझे आने में कोई भी परेशानी नहीं हुई। ठीक है, आप यहाँ बैठिए, मैं बस अभी आई।
आपके लिए खाना वगैरह लगा देती हूँ। सीता अब सुमित्रा के लिए खाना लगा देती है। सुमित्रा खाना खा ही रही होती है, तभी सीता का पति रोहित उदास और हताश होकर अपने घर आता है। रोहित जी, क्या हुआ? आज आप इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं सीता, कुछ ठीक नहीं है। मुझे तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरा मन कर रहा है कि मैं मर जाऊं। हे माता रानी जी, आप क्या कह रहे हैं? भला आपके मन में ऐसा विचार आ भी कैसे सकता है? हाँ बेटा, तू ऐसे क्यों कह रहा है? आखिर बात क्या है? माँ, मेरी जॉब छूट गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं क्या करूं। दिवाली का समय आ रहा है। इस समय मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी। घर कैसे चलेगा? आपका इलाज कैसे होगा? रोहित जी, आप चिंता मत कीजिए, माता लक्ष्मी सब अच्छा करेंगी। वो जो करती हैं वो हमारे भले के लिए ही करती हैं। वो हमारी परीक्षा ले रही हैं, लेकिन हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी। हमें उनकी इस परीक्षा में पास होना है रोहित जी। इसीलिए आप उदास मत होइए। भगवान जब एक रास्ता बंद करता है ना, तो वो दूसरा रास्ता हमें ज़रूर दिखाता है। सीता की बात सुनकर रोहित कोई जवाब नहीं देता और उदास होकर अपने कमरे में चले जाता है। समय यूं ही बीतता रहता है और बीतते समय के साथ रोहित की नौकरी कहीं नहीं लगती। धीरे धीरे अब उनके घर के कंडीशन बिगड़ने लगते हैं। ऐसी एक शाम सीता माता लक्ष्मी की आरती कर रही थी, तभी उसके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है। भगवान के नाम पर कुछ खाने के लिए दे दो, तुम्हारे बच्चे खुश रहेंगे, तुम्हारा घर हमेशा आबाद रहेगा। एक भूखी बुढ़िया का पेट भर दो। सीता माता लक्ष्मी की पूजा में थी, लेकिन उस बुढ़िया की आवाज़ सुनकर सीता के साथ सुमित्रा दरवाजे पर आ जाती है। बहन जी, हमारे घर के हालात वैसे ही अच्छे नहीं हैं, ऊपर से तुम यहाँ और भीख मांगने के लिए आ गई। देखो बहन, हमारे घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है और ना ही खाने को कुछ है, इसीलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। जहाँ सुमित्रा और वहीं बूढ़ी औरत आपस में बात कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उन दोनों की बातें सुनकर सीता अपनी पूजा खत्म करके उसे बूढ़ी अम्मा के पास आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि बुढ़िया अपने हाथों को आगे फैलाए उसे अपने पेट भरने के लिए कुछ मांग रही है। ये देख सीता अपने घर से कुछ चावल के दाने, दाल का आटा, कुछ पैसे लेकर उस बुढ़िया के पास आ जाती है। अम्मा लीजिए, ये कुछ पैसे और अनाज है, आप अपने घर में चूल्हा जला लीजिए। सीता उस बुढ़िया को कुछ देती उससे पहले सुमित्रा अपनी बहू का हाथ पकड़ लेती है। बहू, ये तो क्या कर रही है? अरे, खुद की चादर फटी हुई है और तू दूसरों की चादर सील ले चली है। अरे, खुद के घर में तो खाने के लिए अनाज की कमी है, पैसे नहीं है, और तू है कि लोगों पर अपने परोपकार की बौछार कर रही है। अरे, इतनी भी दयालु मत बन, समझी? माँ जी, लोगों की मदद करना तो पुण्य का काम होता है। पाप और पुण्य आजकल के ज़माने में नहीं होता बहू, इसीलिए ये सब कुछ अंदर लेकर चल। कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी कुछ भी देने की। कोई बात नहीं बेटा, जब तुम्हारी सास तुम्हें ये सब देने के लिए मना कर रही है तो तुम मुझे कुछ मत दो, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से जाने लगती हैं, तो वहीं सुमित्रा भी अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन सीता को ये सब ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सीता एक दयालु और साफ मन की लड़की थी। इसीलिए वो उसे अनाज और पैसों को लेकर उस बुढ़िया के पीछे जाती है और उसको रोकते हुए वो अनाज और पैसे दे देती है। अम्मा, माँ जी की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। माँ जी ऐसी ही हैं। वो क्या है ना, मेरे पति की जॉब छूट गई है। अभी हमें थोड़ी सी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए माँ जी थोड़ी चिड़चिड़ी रहने लगी हैं। आप माँ जी की बातों का बुरा मत मानिए और ये अनाज और कुछ पैसे रख लीजिए। भगवान तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर करे। जय माँ लक्ष्मी। बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है, पर ये सब कुछ सुमित्रा अपने कमरे की खिड़की से देख लेती है। सीता जब वापस अपने घर के अंदर आती है तो सुमित्रा अपने घर को सर पर उठा लेती है। बहू, तूने तो आज हद ही कर दी। अरे, 2 दिन बाद दिवाली है। दिवाली के लक्ष्मी पूजन में क्या करेगी? हाँ, कहाँ से माता लक्ष्मी की पूजा करेगी? वैसे तो तू बहुत मानती है माता लक्ष्मी को। बता, अब उनकी पूजा कैसे करेगी पूरी? माँ जी, मैंने सब कुछ माता लक्ष्मी पर छोड़ दिया है। वो जो करेंगी हमारे अच्छे के लिए करेंगी। सुमित्रा गुस्से में अपनी बहू पर चिल्लाती रहती है, लेकिन सीता अपनी सास का कोई जवाब नहीं देती। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं
आज दिवाली थी और सीता के घर में ना तो 1 रुपया था और ना ही भगवान की पूजा का कोई सामान। मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। मैंने कितनी बार कहा था इसे कि हमारे पास पैसे नहीं है, इतनी दयालु मत बन, इतनी दयालु मत बन, लेकिन मेरी बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे अब लक्ष्मी पूजन कहाँ से करेगी? ज्योत कैसे जलाएगी? माता लक्ष्मी के लिए घर को दिए से कैसे जगमगाएगी? सुमित्रा चिल्लाते हुए अपने कमरे में चली जाती है तो वहीं सीता दुखी होकर माता लक्ष्मी के चरणों में अपना शीश झुकाकर रोते हुए बोलती है, हे माता लक्ष्मी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। आज दिवाली है और दिवाली वाले दिन मेरे घर में ना तो तेल है और ना ही दिया। मैं कैसे आपके सामने ज्योत जलाऊं? सीता माता लक्ष्मी की मूर्ति के आगे अपने दुख दर्द को बयां कर रही होती है। तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, पुत्री, जरा बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। उस बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनकर सीता और सुमित्रा दोनों ही बाहर आते हैं। जहां वो उस बूढ़ी औरत के हाथ में कुछ मिठाई, पूजा का सामान और पैसे देखते हैं। उस बूढ़ी औरत के हाथ में इतना सामान देख सुमित्रा तुरंत उसके हाथ से सामान ले लेती है। अरे अम्मा, आपने बहुत अच्छा किया जो आप इस समय हमारे घर ये सारा सामान लेकर आ गए। वैसे भी मेरी बहू ने आपकी मदद की थी, तो अब आप जा सकती हैं। माँ जी, ये आप अम्मा से किस तरह से बात कर रही हैं? और अम्मा, आप हम सब के लिए ये सब क्यों लेकर आई हैं? आपके पास तो खुद खाने के लिए कुछ नहीं है। बेटा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और उस दिन तुमने कहा था ना कि तुम्हारे घर में पैसे नहीं हैं और तुम्हारे पति की जॉब छूट गई है, इसीलिए मैं यहाँ ये सब तुम्हारे लिए लाई हूँ। अम्मा जी, आज दिवाली है और आप मेरे घर के लिए इतना सब सामान लेकर आई हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इस लक्ष्मी पूजा में आप हमारे साथ रहें। वैसे भी आपका कोई अपना नहीं है, तो क्यों ना आप आज के दिन मुझे अपनी बेटी समझकर मेरे ससुराल में आकर इस लक्ष्मी पूजन को समाप्त करें। सीता की बात सुनकर उस बूढ़ी अम्मा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, जिसके बाद सीता उस बूढ़ी अम्मा के हाथ को पकड़कर उन्हें अंदर लाती है। जैसे जैसे बूढ़ी अम्मा अंदर आती हैं, वैसे वैसे उसके पैरों के निशान सीता के घर में छपते जाते हैं। कुछ देर बाद जब लक्ष्मी माता की पूजा समाप्त होती है तो वो बूढ़ी अम्मा अपने घर की ओर लौटती हैं। उसके घर जाने के बाद सीता, रोहित और सुमित्रा की नज़र उस बूढ़ी अम्मा के पैरों के निशान पर पड़ती है। उन निशानों को देखकर वो समझ जाते हैं कि वो बूढ़ी अम्मा कोई साधारण बूढ़ी औरत नहीं, बल्कि साक्षात महालक्ष्मी थी। जिसके बाद वो तीनों मंदिर में हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का धन्यवाद करते हैं और कुछ ही दिनों बाद रोहित की भी एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग जाती है, जिसके बाद उनके घर की कंडीशन ठीक होने लगती है। साथ ही सुमित्रा की कंजूसी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।